आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पेशीय तंत्र या मस्कुलर सिस्टम। मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस है जो मध्य कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस जो जांघ में पाई जाती है। इसमें हमें याद रखना होगा छोटी, बड़ी और लंबी, इनमें अंतर होता है। छोटी स्टेपिडस जो कान के मध्य भाग में पाई जाती है, और सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस और सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस जो जांघ में पाई जाती है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर हम अधिक कार्य कर लेते हैं या हम कुछ भी मेहनत का कार्य कर लेते हैं, जैसे जिम में अधिक कार्य करना या फिर ज़्यादा वर्कआउट या योगा व्यायाम वगैरह अधिक कर लें, तो हमें बहुत ही थकान महसूस होने लगती है। वो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण ऐसा महसूस होता है। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। इस तरल पदार्थ में को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। जैसे हमारी जो बॉडी होती है उसमें क्या है, झुकाव रहता है। जैसे मान लो किसी किसी के हाथ पैर कैसे अकड़ से जाते हैं, और ये सार्कोप्लाज्म क्या है, इसके माध्यम से शरीर थोड़ा मुलायम सा बना रहता है। जैसे घुटने मोड़ने में, चलने फिरने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से हो सकता है। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशी, वॉलंटरी या स्ट्रिप्ड मसल्स। अनैच्छिक पेशियां, अनवॉलंटरी या अनस्ट्रिप्ड मसल्स। हृदयक पेशियां, कार्डियक मसल्स। ऐच्छिक मांसपेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अनैच्छिक मांसपेशियां ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो इसमें हमारी इच्छा नहीं होती है। वो हम जैसे, हमारी इच्छा का मतलब यह है जैसे हमने जब चाहा तब वो काम करना, ऐसे नहीं। जब वो अपने स्वतः ही वो अपने आप कार्य करती रहती हैं। हृदय की पेशियां ये भी अपने आप ही कार्य करती हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पेशियों को पढ़ेंगे। ऐच्छिक पेशियां, वॉलंटरी मसल्स। ऐच्छिक मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती हैं, इसीलिए इन्हें कंकाली पेशियां भी कहते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां को हम वॉलंटरी मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स और इसे हम कंकालीय पेशियों के नाम से भी जानते हैं। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड भी पाया जाता है। अब अनैच्छिक पेशियां, अनवॉलंटरी मसल्स। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी नहीं रहती हैं। इनमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस, वृषण, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी में पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा रक्त में, वाहिनियों में रक्त अपने आप चलता रहता है। मूत्रवाहिनी, मूत्र कलेक्ट होता रहता है, या वृषण या आइरिस, इसमें जो कुछ भी कार्य है वो अपनी मर्जी से हो रहा होता है, ना कि हमारी मर्जी से हम चाहें तो रक्त बंद हो जाएगा या चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद है हृदयक पेशियां। हृदयक पेशियां या कार्डियक मसल्स, ये अनैच्छिक पेशियां का एक ही प्रकार है जो हृदय पेशियों में पाया जाता है। ये पेशी भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। हम रिमार्क देखेंगे। एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ने का कार्य सेलेक्शन नामक पेशी सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंशन नामक पेशी के कारण फैल जाती है। इसमें हम वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से संबंधित देखेंगे। जैसे एक कोश की जीव। एक कोश की जीव कौन से हैं? अमीबा, प्रोटोजोआ और यूग्लिना। R.H. विटकर ने अपनी एक पंच पद्धति प्रणाली दी थी जिसमें उन्होंने अलग अलग इन्हें जीवों को बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ऐसे करके कवक, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ऐसे करके इन्होंने बांटा था। तो ये एक कोश की जीव अमीबा, प्रोटोजोआ और यूग्लिना हैं। एपिथीलियम ऊतक का मुख्य कार्य जिब्या, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर रक्षात्मक आवरण एपिथीलियम ऊतक का होता है।
ये जो एपिथीलियम ऊतक होता है ये अंगों को रक्षा प्रदान करता है जो जिह्वा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर होता है। किसी जीवित कोशिका या ऊतकों की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। परीक्षण के लिए कोशिकाओं या ऊतकों को शरीर से अलग करना बायोप्सी कहलाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कोई भी हमें टेस्ट कराना होता है या कोई डिजीज या रोग हो जाता है तो उसके लिए हमें सैंपल लेना पड़ता है, उसे हम बायोप्सी कहते हैं। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा में ऊतक। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसमें वसा की अधिकता है और अगर पतला है तो उसमें वसा की कमी है। शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है वसा ऊतक। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसा में ऊतक का। जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किस प्रोटीन के बना होते हैं? क्रेटिन के। कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? लिम्फोसाइट। हाइपरप्लासिया है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। ब्लब्बर है एपिडोज ऊतक। ये व्हेल में पाया जाता है जिससे क्या ये सर्दी से बचाव रखती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका जीवाणु। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं कणिकाओं के लिए। इसमें क्या होता है कि जो WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो शरीर में असामान्य मतलब कंट्रोल नहीं रहती हैं, वो लगातार वृद्धि करती रहती हैं जिसके कारण व्यक्ति को रक्त ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया हो जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कोलेजन। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक। सबसे कठोर ऊतक अस्थि। सबसे मुलायम ऊतक रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक भी है। श्वेत ऊतक टेंडन, वाइट टिश्यू टेंडन। पीला रेशेदार ऊतक लिगामेंट। अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। एपिडोज ऊतक किसका संग्रह करते हैं? वसा का। अस्थि मज्जा एब्सेंट होती है पक्षियों में। संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशे होते हैं सफ़ेद। किसमें खिंचाव के कारण शरीर में मोच आ जाती है? उपास्थि या कार्टिलेज। कंकाल ऊतक की उत्पत्ति किस जनन स्तर से होती है? मीसोडर्म मध्य जनन स्तर। हेवर्सियल तंत्र पाया जाता है स्तनधारियों की अस्थियों में। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? उपास्थि कार्टिलेज के। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल। एमिलोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है दांतों में। अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका ऑस्टियोक्लास्ट। ये जैसे कोई भी अस्थि अगर खराब हो जाती है तो ये उसे खाकर समाप्त कर देती है, इसलिए इसके दूसरे नाम भी है ईटिंग वॉल। कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं फिब्रोब्लास्ट। अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस की। इसी के साथ ही हमारी ये आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।